हेलो फ्रेंड्स। अब मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बेस्ट लेंस सजेस्ट कर दीजिए सर, मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, मेरे को लेंस चाहिए, कौन सा बेस्ट लेंस हो सकता है ताकि मैं अपनी अच्छी फोटोग्राफ्स क्रिएट कर सकूँ, बना सकूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंस होता क्या है, किस चीज़ के लिए होता है, कैसे होता है, किस चीज़ का बना होता है। तो मैं लेंस जो है वो कैमरा की आँख होती है, जैसे इंसान की आँख होती है और आँख के अंदर भी लेंस होता है। हमारी ह्यूमन आई के अंदर लेंस होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, और हम कभी कभी कम देख पाते हैं या धुंधला दिखता है। वो सारा का सारा रीज़न लेंस की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है। लेंस वीक हो गया है, बेटर है, क्या स्क्रैचेस आ गए, किस तरह का है। सेम वैसे ही हमारे कैमरा का लेंस की भी हम बात करते हैं। अगर मैं लेंस हटा दूं कैमरा के साथ से तो हमें फोटो जो है वो नहीं मिलेगी, इमेज नहीं मिलेगी। अगर जो मिलेगी भी तो एक ब्लैंक वाइट इमेज मिलने वाली है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई डिटेलिंग नहीं होगी। तो आप ये ध्यान रखें कि लेंस जो है वो कैमरा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि लेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कैमरा। आपका मैं एक एग्जांपल से ऐसे समझाता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक चीप या हल्की क्वालिटी का कैमरा है और उसके ऊपर एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का अगर हम लेंस लगा देते हैं तो आपकी जो इमेज क्वालिटी है, जो फोटो है, वो बहुत अच्छी आने वाली है। और इसका अगर हम उल्टा कर दें कि चीप लेंस और ग्रेट कैमरा, तो पिक्चर क्वालिटी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, अपना जो पैसा खर्च करना है वो फोकस करिए अपने लेंस के ऊपर, यानी लेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए ताकि आपकी जो इमेज क्वालिटी वो बेस्ट आ सके, क्वालिटी बेस्ट आ सके। हम ये कह सकते हैं कि लेंस जो है, लेंस इज ए ऑप्टिकल टेक्निकल डिवाइस विच इज not the camera, which is next to the camera, through that we can see our subject, and all the quality of images depends on your optical quality. If the optical quality is better, image quality will be good. सो दोस्तों, जो लेंस है उसका काम होता है कि जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसको ले करके डायरेक्टली हमारे सेंसर तक पहुंचाना, यानी सारी जो रेजेस हैं उनको केंद्रित करते हुए हमारे फोकल प्लेन तक पहुंचाना। कहते हैं वो मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और मिनिमम में भी क्या वेरिएबल है या फिक्स है, यानी कि जैसे हम उसको जूम करते हैं तो उसका अपर्चर जो मिनिमम से चेंज होकर के किसी और नंबर पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक लेंस है 3.5 एंड 5.6, इसका मतलब इसमें दो अपर्चर है मिनिमम, यानी अगर वो लेंस जूम होगा तो 5.6 तक चला जाएगा एफ नंबर, और अगर मिनिमम फोकल लेंथ होगी तो वो 3.5 पर रहेगा। तो ये वेरिएबल एफ नंबर है, इससे क्वालिटी लॉस होती है। अगर फिक्स एफ नंबर का लेंस है तो क्वालिटी बेटर होगी, यानी अगर उसका एफ 2.8 है और अगर आप उसे जूम भी करते हैं तब भी मिनिमम 2.8 ही रहता है, तो दिस इज ए गुड लेंस।
अच्छी रहती है, इजी टू यूज़ रहता है और लाइट वेट रहते हैं और ट्रैवल करने में आपके लिए आसानी रहती है। सो दोस्तों अब बात करते हैं फिश आई लेंस की। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ए लेंस विच कैन सी लाइक फिश, यानी एक मछली की आंख है जो सबसे ज़्यादा वाइड देख सकती है। 180 डिग्री तक अगर कोई देख सकता है वो फिश देख सकती है, और उस लेंस को उसकी आंख के अनुसार बनाया गया। यानी उस लेंस को अगर मैं अपना कैमरा पे लगाता हूँ तो 180 डिग्री शूट कर पाएंगे। यानी मैं यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों साइड अगर मेरी आई नहीं देख पा रही है, लेकिन फिश आई लेंस से मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पिक्चर शूट कर सकता हूँ। तो ये शुरू होता है 8 mm के अप्रॉक्सीमेटली, और ये सभी कंपनियां फिश आई लेंसेज बनाती हैं। आप अपना क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए इस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है वाइड जूम लेंस, यानी जैसे नाम से पता लग रहा है कि ऐसा लेंस जो वाइड से शुरू होता है और जूम तक जाता है। यानी अगर हम बात करें 18 to 135 mm लेंस की या 24 to 105 mm लेंस, तो ये वाइड से शुरू होते हैं और जूम तक जाते हैं, तो इन्हें वाइड जूम लेंस कहते हैं। इनका फ़ायदा रहता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको फ्रेम करने के लिए आप इसमें जूम कर सकते हैं, इसमें वाइड जा सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज थोड़ा सा प्राइम लेंस से थोड़ा सा डाउन रहते हैं, बट स्टिल इट्स ए गुड लेंस। यू कैन चूज, यू कैन कीप वन लेंस फॉर योरसेल्फ। और नंबर 3 पर आता है जूम लेंस, यानी ऐसा लेंस जो 50 mm के बाद शुरू होता है और आगे तक जाता है, जैसे 70-200, इसे हम जूम लेंस की बात करते हैं। इन लेंस में आपको फ़ायदा ही रहता है कि आप जूम टू जूम प्ले कर सकते हैं, लेकिन लॉस ये रहता है कि आप वाइड नहीं जा सकते हैं, तो मिनिमम वाइड नहीं जा सकते हैं। आप शुरू करेंगे 70 mm और मैक्सिमम जा सकते हैं 200 mm तक, बट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा बना रहता है। और नंबर 4 पर आता है टेलीफोटो लेंस, यानी सुपर टेलीफोटो लेंस भी हम कह सकते हैं। ये लेंसेज वो हैं जैसे कि आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में जो यूज़ करते हैं या वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ करते हैं, यानी बहुत दूर अगर पिक्चर्स विद दैट। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि आप जो लेंस लेना चाहते हैं वो आपके कैमरा से मैच होना चाहिए, यानी कंपैटिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। मैं अगर बात करूं कि निकॉन जो है वो लेंसेज बनाते हैं और कैमराज भी बनाते हैं, कैनन भी लेंसेज बनाते हैं और कैमराज भी बनाते हैं, लेकिन निकॉन का लेंस कैनन पे नहीं लग सकता और कैनन का लेंस निकॉन पे नहीं लग सकता। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। और जब आप लेंस लेने जा रहे हैं तो कैनन का जो लेंस ले रहे हैं क्या वो मिरर लेंस के लिए है या DSLR के लिए, इसका भी ध्यान रखिए। तो ये कंपैटिबिलिटी का आप खास तौर से ध्यान रखें। फोकल लेंथ तो मैच हो जाती है क्योंकि बहुत तरह की फोकल लेंथ दोनों सीरीज में मिलती है, तो सोच समझ करके अपने लेंस का सिलेक्शन करें। तो दोस्तों हम जब अपनी फोटोग्राफी एकेडमी के अंदर कोर्सेज कराते हैं, हम सबसे पहला जो हमारा बेसिक कोर्स है, बेसिक फोटोग्राफी कोर्स है, वहाँ पर हम टाइप्स ऑफ कैमराज की बात करते हैं और टाइप्स ऑफ लेंसेज की भी बात करते हैं। तो हमारे फैकल्टी या मैं खुद बहुत डिटेल से अपने स्टूडेंट्स को एक एक बारीकी से बताते हैं कि कौन से लेंसेज होते हैं, कौन से कैमराज के साथ मैच करते हैं, कौन कौन सी कंपनियां लेंस बनाती हैं, किसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उसके क्या फीचर्स हैं और उसका प्राइस वैल्यू क्या रहता है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक राइट डिसीजन मिल सके कि उसे कौन सा लेंस अपने काम के लिए खरीदना है। सो दोस्तों बेहतरीन फोटोग्राफी सीखने के पीछे जो कारण है, जो मुद्दे हैं, वो हमारे हैं फोटो वॉक। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एवरी वीक फोटो वॉक कराते हैं। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों पे, अलग अलग कोने
कोने पे लेके जाते हैं, ऐसे हिडन एरियाज़ पे लेके जाते हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं होता है कि अरे कितनी खूबसूरत जगह दिल्ली में है और हमें पता ही नहीं था। फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया जगह वो होती हैं और साथ साथ हम फ़ोटो टूर कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं जहाँ पर फोटोग्राफी के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और टाइम टू टाइम फोटोग्राफी वर्कशॉप्स हम लोग कराते रहते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, जो कंपनीज़ की तरफ से भी रहती हैं, लेंसेज कंपनीज़ की तरफ से रहती है, कैमरा कंपनीज़ की तरफ से रहती हैं, लाइटिंग कंपनीज़ की तरफ से रहती हैं, जैसे कैनन की वर्कशॉप्स है, निकॉन की वर्कशॉप्स है, टैमरॉन की वर्कशॉप्स है, सैमयंग वर्कशॉप्स है, गॉडॉक्स की वर्कशॉप्स है, एलिनक्रोम की वर्कशॉप्स हैं। तो ये कंपनियां आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप्स करती हैं जिसका बहुत सारा फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को मिलता रहता है। सो दोस्तों, हमारे जो कोर्सेज़ कराए जाते हैं उन कोर्सेज़ को करने के बाद आपको एक डिप्लोमा मिलता है जो कि वैलिड होता है गवर्नमेंट जॉब में और साथ साथ प्राइवेट जॉब सेक्टर में भी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना खुद का भी बिजनेस कर लेते हैं और उस सर्टिफिकेट के बेस पर एक फील होता है कि जो हैं और वेल इक्विप्ड हमने स्टूडियो को, इस एकेडमी को डेवलप किया है ताकि आप बेहतरीन फोटोग्राफी यहाँ से सीख सकें। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके ज्ञान में इजाफा करेगी और आपकी फोटोग्राफी स्किल्स में चार चांद लगाएगी, आपकी नॉलेज, ज्ञान और बढ़ेगा और आप एक बेहतरीन फोटोग्राफर बन पाएंगे। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।